हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। फ्रेडरिक हरमन हुंड 4th February 1896 to 31st March 1997 was a German physicist known for his work on atoms and molecules। हुंड को क्यों जाना जाता है? उन्होंने जो एटम और मॉलिक्यूल्स के ऊपर क्या किया, वर्क किया, उसके लिए। ही इज नोन फॉर द हुंड्स रूल टू प्रिडिक्ट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ केमिकल एलिमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है केमिकल एलिमेंट्स का, उसको प्रिडिक्ट करने के लिए हुंड ने क्या किया था, एक रूल दिया था। His work on Hund's cases and molecular orbital theory, जब हम 11th NCERT के 4th चैप्टर पे आएंगे तब हम वहां पे VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VSEPR वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इन सबको स्टडी करेंगे। तो अभी हम इनके बारे में कोई बात नहीं करेंगे, लेकिन हुंड का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है उसमें भी क्या था, कंट्रीब्यूशन था, जिससे मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने में क्या मिली, हेल्प मिली। अब हम हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी की अगर बात करें तो हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक प्लेस इन ऑर्बिटल्स ऑफ सब ऑर्बिट। एस सब ऑर्बिट में तो एक ही ऑर्बिटल होता है, पी सब ऑर्बिट में 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी सब ऑर्बिट में 5 ऑर्बिटल होते हैं, हम पढ़ चुके हैं। तो वो किसी सब ऑर्बिट के ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, उसके लिए हुंड ने 1925 में एक रूल प्रपोज किया था, जिसे क्या बोला जाता है, हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, इस पे हमें दिमाग लगाना है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, फॉर अ गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन the lowest या electron configuration, the lowest energy state is the one with the maximum total spin multiplicity 2s plus 1। मैं यही रुकूंगा, फिर हम आगे बात करेंगे। हुंड ने क्या बोला कि किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के लिए, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के लिए लोएस्ट एनर्जी स्टेट क्या होती है, वो होती है जिसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम हो। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला 2s plus 1। लोएस्ट एनर्जी स्टेट कौन सी होगी, हम जानते हैं अबाउ प्रिंसिपल से कि इलेक्ट्रॉन पहले किस में जाएगा, जिसकी एनर्जी लोएस्ट होगी। तो हुंड के अकॉर्डिंग लोएस्ट एनर्जी स्टेट क्या होगी, जिसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी जो फॉर्मूला है 2s plus 1 कैलकुलेट करने का, वो क्या हो, मैक्सिमम हो। इसको मैं आपको भी बाय एग्जांपल एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट होती है, पर अगली 2-3 लाइन पहले पढ़ लेते हैं। इसी को दूसरी लैंग्वेज में अगर बोले, इलेक्ट्रॉन्स फिल डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स विद द सेम एनर्जी इन अ सबशेल। जैसे पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px py pz, तीनों की एनर्जी सेम होती है तो उनको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। डी सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, पांचों की एनर्जी अगर सेम है तो उन्हें डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहा जाता है। क्लियर? तो 3 p ऑर्बिटल है मान लो जिनकी तीनों की एनर्जी सेम है, या 5 d ऑर्बिटल है हमारे पास, तो p में मान लो हमको इलेक्ट्रॉन भरना है 3, तो सिंगली फर्स्ट विथ पैरेलल स्पिन, मतलब पहले हम तीनों p में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। पहले तीनों p में एक एक इलेक्ट्रॉन, फिर 3 में एक एक होगा, फिर 2 2 2, 5 d ऑर्बिटल है तो 5 इलेक्ट्रॉन भरना, तो पांचों में पहले एक एक जाएगा, फिर पेयरिंग होगी। ये हुंड्स लॉ हमें बताता है। ऐसा क्यों होता है वो हम अभी बात करेंगे। तो 3 p ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन अगर जा रहा है तो विच मिनिमाइजेस इलेक्ट्रॉन रिपल्शन एंड मैक्सिमाइजेस स्टेबिलिटी। आप ये बात ध्यान रखिएगा कि इलेक्ट्रॉनों में रिपल्शन जितना कम होता है स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होती है। तो एक एक इलेक्ट्रॉन अगर जाएंगे तीनों p में या पांचों d में एक एक जाएंगे तो हम बोल रहे हैं कि उससे इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन से तो हमें ये समझ में आता है। अब
जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला है वो होता है 2s प्लस में s क्या होता है, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम। क्या होगा, सम ऑफ स्पिन्स ऑफ इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन, अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की जो स्पिन है, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन की स्पिन हाफ होती है, क्लॉकवाइज है तो प्लस हाफ, एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस हाफ, उनकी स्पिन का सम करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, s मिलेगा, और उसको यहां रखेंगे, कैपिटल S मिलेगा, उसको यहां रखेंगे तो हमें स्पिन मल्टीप्लिसिटी मिलेगी। और हम जानते हैं कि मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी होगी तो वो एनर्जी स्टेट क्या होगी, लोएस्ट होगी, ये हमने अभी बात की ऊपर। तो अगर हम मल्टीप्लिसिटी की टर्म में हुंट लॉ को समझने की कोशिश करें, ध्यान से देखिएगा, ये मैंने जो लेटर पैड होता है उस पर लिख रखा है, तो आपको थोड़ा सा हो सकता है क्लियर व्यू नहीं आए, पर मैं एक्सप्लेन करूंगा। आप समझिए कि हमें ये s ऑर्बिटल है, ये 3 p ऑर्बिटल है, ध्यान से देखिएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन हमने यहां फिल किया तो उसकी स्पिन हाफ होगी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करेंगे, 2s प्लस 1, s की वैल्यू हाफ रखी, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 1 2 आएगी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 आएगी इस केस के लिए। ये सिर्फ कैलकुलेट करने का तरीका मैंने आपको बताया। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर 3 p ऑर्बिटल हैं और हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, 3 p ऑर्बिटल है और हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो एक आपने यहां फिल किया, एक आपने यहां फिल किया, पहले हम इस केस को कंसीडर करेंगे। एक और केस क्या हो सकता है, दोनों पहले में चले जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब पहले रेड कलर से जो लिख रखा, ग्रीन की बात बाद में करेंगे, हम रेड की बात करते हैं, हमने दोनों p ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल किया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसके लिए स्पिन प्लस हाफ, इसके लिए प्लस हाफ, प्लस हाफ प्लस हाफ, s की वैल्यू 1 हो गई, ध्यान से सुनिएगा, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करें, 2s प्लस 1, s की वैल्यू 1 आई, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1, 2 प्लस 1 कितना आया 3, ध्यान से सुनिएगा। इस पर्टिकुलर केस के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 आई है, जब मैंने दोनों p ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल किया, मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आई है 3, जब दोनों अलग अलग है। अब एक काम करें, एक यहां भरे और दूसरा यहां की बजाय यहां भर दें ग्रीन से, इसको काउंट नहीं कर सकते अब, क्योंकि यही तो हमने यहां पहुंचा दिया। तो इसको थोड़ी देर के लिए माने कि 2 इलेक्ट्रॉन थे, दोनों पहले ही ऑर्बिटल में हैं, एक का स्पिन प्लस हाफ, दूसरे का माइनस हाफ, कैंसिल हो जाएगा, यहां s की वैल्यू कितनी आ गई 0, स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करेंगे, 2s प्लस 1 मतलब 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 1। तो अगर दोनों एक में फिल किए हैं तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 1 है, दोनों अलग अलग फिल किए हैं तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3 है। मैक्सिमम कहां है, जब दोनों अलग अलग गए। और हुंड्स लॉ भी तो यही बोलता है कि लोएस्ट एनर्जी स्टेट क्या होगी, जिसके लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी मैक्सिमम हो, और हम जानते हैं एनर्जी जितनी कम होगी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, मतलब दोनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ज्यादा स्टेबल स्टेट है इन कंपैरिजन टू आप एक में ही 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दें। क्लियर। एक और समझते हैं हम एग्जांपल, आपको p में मान लो 3 इलेक्ट्रॉन फिल करना, आपने तीनों अलग अलग ऑर्बिटल में किए, प्लस हाफ 1, 1 प्लस हाफ 3/2, स्पिन मल्टीप्लिसिटी 3/2 आई, स्पिन मल्टीप्लिसिटी नहीं बोलो, s 3/2 आया, स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकाले, 2s प्लस 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 3/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, 3 प्लस 1 4। इस केस के लिए स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी आई 4। अब एक काम करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन कहां भर देते हैं, यहां आगे ले लेते हो, एक में 2 ही भर सकते थे, एक से यहां भरना ही पड़ेगा, मतलब 1 2 और 3 काउंट करें, इसको काउंट नहीं करें, प्लस हाफ माइनस हाफ कैंसल, ये हाफ, मतलब s कितना है हाफ, स्पिन मल्टीप्लिसिटी के लिए 2 इंटू 1/2 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 1 2, मतलब तीनों अलग अलग हैं तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 4 है। अगर 2 यहां है और 1 यहां है तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 है। तो मैक्सिमम किस केस के लिए, जब तीनों अलग अलग है तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है, मतलब ये लोअर एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है। आई होप सो कि स्पिन मल्टीप्लिसिटी से भी आपको हुंट लॉ क्या हुआ होगा, समझ में आया होगा। ये 11th के लेवल से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैंने आपको बहुत इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया है कि हुंट लॉ हमें क्या बताता है इन टर्म्स ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी। ये याद रखना बहुत आसान है कि 3 p ऑर्बिटल है, तीनों में एक एक फिल कर दो, फिर पेयरिंग करो, पर वो बहुत नॉर्मल नॉलेज हो जाता है। हम अगर एग्जैक्ट नॉलेज की बात करें
तो वो स्पिन मल्टीप्लिसिटी फॉर्मूला से ही हमको हुंस लॉ समझ में आना चाहिए। अब एक्सप्लेनेशन ऑफ हुंस रूल पी में, ये तो बहुत नॉर्मल है कि पी में अगर आपको 3 इलेक्ट्रॉन भरना है तो भरने का तरीका सिखा रहे हैं। एक है तो पहले एक, फिर ये 2, फिर तीनों में एक एक, फिर चौथा आएगा तो पेयरिंग, पांचवा आएगा तो यहाँ पेयरिंग, छठा आएगा तो यहाँ पेयरिंग हो जाएगी। ये आपका हुंस लॉ जो है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसी को हम एलिमेंट से भी समझ सकते हैं। बेरिलियम 1s2 2s2, s में एक ऑर्बिटल, s में एक ऑर्बिटल, दोनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन। बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2 2p1, 1s में 2, 2s में 2, 2p में 1। कार्बन एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, यहाँ 2p1 के बजाय 2p2, तो एक आगे चला गया। नाइट्रोजन में जाएंगे तो 2p3 हो जाएगा, तीनों में एक एक चले गए, हुंस लॉ फॉलो हो रहा है। ऑक्सीजन में जाएंगे तो 2p3 से 2p4 हो जाएगा, तो तीनों में एक एक चले गए, फिर पेयरिंग हो गई। फिर ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन और नियॉन, तो फ्लोरीन में जाएंगे तो 2p5 हो जाएगा, मतलब पहले तीनों में एक एक, फिर पेयरिंग। और नियॉन में जाएंगे तो 2p6 हो जाएगा, मतलब पहले तीनों p में एक एक, फिर ये पेयरिंग हो जाएगी। अगर हम इलेक्ट्रॉन को काउंट करने की बात करें, ये पहला, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा है। अब ये पांचवा है, ये छठा नहीं है, क्योंकि 5 के बाद आपने छठा ये भरा है ना, फिर 7वां ये भरा है ना, फिर ये 8 है, ये 9 है और ये 10 है। मतलब आप इलेक्ट्रॉनों को कैसे काउंट करेंगे, उसमें भी किसका रोल आएगा, हुंस रूल का रोल आएगा। आई होप सो कि आपको हुंस रूल एग्जैक्टली समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में।